तो देखो समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो एक तरीका से भिन्न है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, तो ये एक तरीका भिन्न है, इसे सोल्व करो पहले। तो 3 का गुणा हो जाए x में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 2 का गुणा इधर हो जाएगा 2y में, 2 दूनी 4y। ठीक है, अब इनका नीचे आपस में गुणा 2 3 6 बराबर माइनस का 1 है। ठीक है, तो ये 3x प्लस के 4y बराबर 6 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो माइनस के 6 हो गए। ठीक है, ये बात समझ में, ये बन गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा देखो दूसरा क्या दिया गया इसमें, x माइनस के y/3, तो x माइनस के y/3 और बराबर कितना दिया गया 3। ठीक है, ये दिया गया, तो देखो इसके नीचे 1 मान लिया, यही भिन्न बना ली हमने। इधर देखो, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 का गुणा y करें तो 1y बटे इनका आपस में 3 एकम 3 बराबर 3 दिया गया। तो देखो, तो ये तो हो जाएगा 3x माइनस के 3y बराबर 3 3 का 9, ये हो गया समीकरण 2। अब इन दो बन गए समीकरण। अब देखो, पहले हम विलोपन विधि लगाते हैं। क्या लगाएंगे, विलोपन विधि। तो देखो विलोपन विधि से कैसे सोल्व होगा, विलोपन विधि। तो जब विलोपन विधि लगाएंगे तो दोनों समीकरण देख लो। तो देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो सीधे घटाने पर तो 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, समीकरण 1। ठीक है, तो घटाने पर जब हम इनको घटाएंगे तो देखो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो देखो ये माइनस के 3 है, प्लस के 3 इधर घट जाएंगे। यहाँ पे देखो माइनस के 4 माइनस के 1, तो हो जाएंगे माइनस के 5y माइनस के 5y। और देखो 9 6 15 हो जाएंगे, प्लस के 15, तो 5 से कैंसिल हो, 5 3 15, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस के 3 आएगा। अब y की वैल्यू जो है चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, बताओ किस में रखें हैं। तो ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 कौन सा, ये है, तो यहाँ पे 3x तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस और y की वैल्यू माइनस के 3 है, देखो 3x, अब माइनस ये सवाल में है, अब माइनस की 3 वैल्यू आई थी, यहाँ पे माइनस 3 रखेंगे तो बराबर कितना हो गया 9। तो ये तो 3x, ये माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर 9, 3x 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का 9 माइनस के 3 बराबर कितने बचे यहाँ पे 6, तो 3x बराबर 6 दिया गया है ना, तो 3 दूनी तो x बराबर 2। देखो आंसर चेक करो, सही है। तो x की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू -3। तो ये विलोपन विधि थी, विलोपन विधि सरल होती है। अब इसके बाद सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि।